नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है अर्थ अलंकार। हम आज उन अलंकारों की बात करेंगे जिसमें हमारा ध्यान किसी शब्द पर नहीं जाएगा, किसी शब्द की वजह से वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर अर्थ का चमत्कार है। अर्थ में हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दो जो सरल अलंकार हैं उनकी बात करूँगी। वो है अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। बहुत सरल है, आप देखिए मज़ा आने वाला है आपको। जब हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के कि हमें उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ तो हमने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे जब हनुमान जी लंका गए सीता माँ का पता लगाने, तो उन्होंने अशोक वाटिका में खूब सारे फल खाए और पेड़ों को उखाड़ दिया। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने कहा उनको पकड़ के लाओ, और हनुमान जी को पकड़ के लाया गया। उनको कहा गया इनको सजा मिलेगी, और उनको सजा पता है क्या दी गई? आप सब जानते हैं, लिख के बताइए मुझे फटाफट से। बिल्कुल यस, उनको सजा दी गई कि उनकी जो पूंछ है उसमें कपड़ा लपेट कर उसमें आग लगा दी गई। अब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सोचा कि आग तो लगाई दी, क्यों ना मैं जाता जाता एक काम और कर चलूँ, सबको डरा दूँ। तो हनुमान जी चूँकि वो वानर थे, बंदर थे, तो यहाँ से वहाँ कूदते रहे पूरी लंका में, यहाँ से वहाँ हर जगह कूद कूद के उन्होंने उस आग को फैला दिया। और वो आग जो है पूरी लंका में फैल गई। अब लंका तो सोने की बनी थी, इसलिए बहुत जल्दी वो उस आग ने उस सोने की लंका को पूरी को जला दिया। और अब देखिए उस घटना को देखकर कवि ने क्या लिखा? कवि ने लिखा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पूरी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए, लेकिन हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई। ऐसा हो सकता है? संभव नहीं है, असंभव है। हमें लग रहा है ना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी लंका में आग लगने में एटलीस्ट हनुमान जी को 2-3 घंटे तो लगे ही होंगे। 1 घंटा भी लगा होगा तो 1 घंटे तक अगर उनके पूंछ में कपड़ा बंधा रहा, वो जलता रहा, उसमें आग लगती रही, हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कवि ने उनकी बल को, उनकी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करने के लिए ये पंक्ति लिखी है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी के बल, किसी की गुण, किसी की विशेषता या किसी भी बात को, किसी भी दशा स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके या उसको इस तरह से कहा जाए कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो, तो हम कहते हैं हमने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध कर रहे थे, तो आप सभी उनके घोड़े के बारे में आपने सुना होगा। आप सभी उनके घोड़े का नाम जानते हैं? जरा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उनके घोड़े का नाम क्या था। जी हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। यस, ओके, वेरी गुड। उनके घोड़े का नाम था चेतक, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि चेतक हवा से बातें करता था। अब कोई हवा से बातें कैसे कर सकता है बताइए आप? कैसी कैसी बातें लोग कहते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत तेज चलता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो हम उसको कहते हैं तो हवा में उड़ रहा है, इसकी गति कितनी तेज है। तो वैसे ही जो चेतक था वो इतना तेज चलता था, इतना तेज दौड़ता था कि ऐसा लगता था ये तो हवा में ही उड़ रहा है। अब जब वो राणा युद्ध कर रहे थे, चेतक पर सवार थे, युद्ध करते करते वो आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी आ गई। और आप जानते हैं नदी कितनी चौड़ी होती है, उसको पार करने में कितना टाइम लगता है। नदी के बीच में से आपको जाना पड़ेगा, और वो नदी कितनी भी गहरी हो सकती है, ठीक है, उस नदी में आप डूब भी सकते हो। तो उस नदी को पार करना बड़ा रिस्की भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। अब देखिए उस दृश्य को देखकर कवि ने क्या लिखा? आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा सोच रहे हैं इस पार, खड़े खड़े घोड़े पर बैठे हैं, सोच रहे हैं नदी तो बड़ी, बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे पार उतरेगा। इतना सोच ही रहे, इतने सोचने में तो घोड़ा उनको लेकर के दूसरे पार पहुंच भी गया। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, यह असंभव बात है। लेकिन वास्तव में उनको थोड़ा समय तो लगा होगा, लेकिन जो है चेतक बड़ा बहादुर और बड़ा तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, इसलिए कवि ने उसकी गति, उसका जो वेग है, उसकी जो शक्ति है, उसको बताने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया है। तो आप समझ गए होंगे अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। जब भी आपको अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर कहनी हो तो आप इस अलंकार का प्रयोग कीजिए। जैसे
कल रात मेरी मम्मी ने मुझे डांटा और मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि घर के सारे जितने भी बर्तन थे, जितनी भी टंकी, बाल्टियाँ, कटोरे, लोटे सब भर दिए। अब भाई कोई रोने से इतने सारे बर्तन भर सकता है क्या? नहीं भर सकता, आंसू इतने थोड़ी आते हैं। लेकिन उसे अपनी बात को इतना ज़्यादा बढ़ाकर बताना था कि मैं इतना दुखी हुआ रो रो करके कि ऐसा हो गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, जब हमें किसी बात पर विश्वास ना हो लेकिन सिचुएशन जो है उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अतिशयोक्ति अलंकार। बड़ा मज़ेदार अलंकार है ना। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ मानवीकरण अलंकार। ये और भी इंटरेस्टिंग है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जब आप फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में, या आपने कभी कार्टून कैरेक्टर्स की जो प्ले हैं वो देखे होंगे टीवी पर, उसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ चलने लगती है, मूवमेंट कर रही है इंसान की तरह। जैसे कभी कप प्लेट जो है उनको वो चलने लगते हैं, या कभी जो है पंखा हमसे बातें करने लग जाता है, या कभी जो कोई बॉल है तो अचानक से उसके पंख निकल गए, वो उड़ रही है, वो हमसे बोल रही है, बातें कर रही है। ऐसा क्यों होता है? ये कल्पना है ना, इमेजिनेशन है ऐसी। और उससे इसमें बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कि आपके आसपास की चीज़ें अगर बात करने लगे आपके साथ, आपकी ही तरह एक्ट करने लगे, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। और यही कल्पना अगर आप कविता में ले आए, उसको आप कविता के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो आप कहेंगे आपने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया। अब आप जरा इमेजिनेशन करके देखिए, आपके आसपास कितनी चीज़ें हैं जो मूवेबल नहीं है, या कोई प्रकृति की चीज़ है, जैसे कोई पेड़ है, या नदी है, या बगीचा है, या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ का मौसम है ना, या फिर शाम का समय, दोपहर का समय, सुबह का समय। अब आप उसको कल्पना के आधार पर उसको कोई इंसान बना लीजिए, कोई ह्यूमन बीइंग बना लीजिए आप उसको, और आप फिर उसके साथ कल्पना कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जैसे पेड़ है, आप पेड़ के नीचे बैठे हैं, आपको ये लगेगा कि पेड़ आपका दोस्त है और वो आपके साथ बैठा है, बातें कर रहा है, तो आप उसको एक इंसान के रूप में मानने लग जाओगे, है ना। या फिर हवा चल रही है, तो हवा को देखकर आपको लगेगा अरे आपकी छोटी बहन आ गई। जैसे आपकी छोटी बहन एकदम यहाँ वहाँ उड़ के पहुँच जाती है ना हर जगह, वैसे ही हवा भी यहाँ वहाँ उड़ के अचानक से पहुँच जाती है। तो आप उस हवा को कैसे लग रहा है आपको? मेरी छोटी बहन आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पेड़ के नीचे बैठे हैं और पत्ते टूट टूट के गिर रहे हैं नीचे, तो पत्तों की जो है आवाज़ आती है उड़ने की, सर सर, पीले पीले पत्तों की, कई बार खड़ खड़ ऐसी आवाज़ आती है। तो आपको लगता है अरे ये तो दादाजी खांस रहे हैं, दादाजी को खांसी चल रही है। यानी कि आप उसमें कुछ ना कुछ इंसानी ज़िंदगी का जो है उसको उसमें कल्पना करने लगते हैं। उसको हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अब देखो, आप उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जब किसी गांव में कोई शहर का व्यक्ति मेहमान बनकर जाता है, तो कैसे जाएगा वो? बिल्कुल तैयार होके सूट वूट में, एकदम बहुत बढ़िया अच्छे से कार वार में, और गूगल्स लगा करके, चश्मा वश्मा लगा करके बड़ा ऐसे जाएगा, रोब बताते हुए कि मैं बहुत शहर से आया हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ, है ना। और गांव के लोग उसको कितने आश्चर्य से देखते हैं, उसकी हर एक चीज़ को देखते हैं, क्योंकि उनको वो नई लगती है, उनके पास वहाँ नहीं है ये, वो नॉर्मली उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनको थोड़ा विचित्र लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, और उनको आश्चर्य होता है। वो बार बार उसको देखते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसको बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, और उसका सब लोग जो है उसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाते हैं। तो अब इस घटना को हम जोड़ते हैं प्रकृति से। देखो आप कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, बहुत ज़्यादा गर्मी, और गर्मी के बाद अचानक से बादल घिर आते हैं आसमान में, मौसम रंगीन हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और उस मौसम को देखकर आपको उस गांव में आने वाले उस मेहमान की याद आ जाए कि जैसे वो मेहमान गांव में आया, सारा का सारा गांव जो है उसको देखने के लिए खुश हो रहा है, सब उसको देखने के लिए जा रहे हैं, और वो मेहमान बड़ा तैयार होके सज धंवर के आया है। तो वैसे ही जब आसमान में बादल आए, तो बादल बड़े तैयार होके सज संवर के आए, खूब पानी वानी भर के लाए, काले काले होके आए, और जब वो आए तो उनके आने से सब जगह का वातावरण बड़ा खुशनुमा हो गया, और आपने उन बादलों का स्वागत किया खुश होकर के, मुस्कुरा कर। आपको खुशी हुई कि चलो बरसात होगी, अब ठंडक हो जाएगी, गर्मी से निजात मिलेगी, है ना, अब मौसम जो है खुशनुमा हो जाएगा। तो कवि ने उस सिचुएशन को देख के क्या लिखा? मेघ आए बड़े बंठन के संवर के।
मेघ, मेघ माने मेघ रूपी मेहमान, मेहमान, मेघ को क्या माना, मेहमान माना। और जैसे मेहमान बन ठन के संवर के आता है, वैसे ही मेघ यानी बादल भी बन ठन के संवर के गांव में आए हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। अब ये संध्या कौन है? आप सोच रहे होंगे किसी लड़की का नाम है। हाँ, लड़कियों का नाम भी हो सकता है संध्या, लेकिन यहाँ पर जिस संध्या की बात की जा रही है वो शाम का समय। संध्या माने शाम, इवनिंग टाइम। अब आप कहोगे इवनिंग टाइम और परी? हाँ, इवनिंग टाइम को कवि ने परी बता दिया। जैसे परी बहुत अच्छे से सुंदर से तैयार होके धीरे धीरे चलते हुए आ रही हो, वैसे ही शाम का समय अपने साथ बहुत ही सुंदरता लेकर के, सुंदरता क्यों? क्योंकि दिन में धूप होती है बहुत ज़बरदस्त, शाम के समय धूप हल्की हो जाती है, कम हो जाती है, हवाएं ठंडी ठंडी चलने लगती हैं, पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं, उनकी आवाज़ें आने लगती हैं, तो सारा का सारा वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। तो कवि ने उस परी से तुलना की है शाम की, कि जब शाम का समय होता है धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, हल्का 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 हल्का, ऐसा लग रहा है मानो आसमान से संध्या यानी इवनिंग के रूप में जो संध्या सुंदरी है, जो परी है, वो धीरे धीरे आसमान से उतरकर धरती पर आ रही हो। तो आप समझ गए कि मानवीकरण अलंकार में प्रकृति के दृश्यों को, प्रकृति की जो चीज़ें हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, उनकी कल्पना हम मनुष्य के रूप में करने लगते हैं, उनको मनुष्य के जीवन से जोड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो भी मनुष्य बन गए हैं हमारी तरह, स्त्री पुरुष बालक, ठीक है। और उसको हम इस तरह से जब लिखते हैं तो हम मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो में अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है या यूज़फुल लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।